Hello friends, good morning. I am Vivek Kumar Mishra and you are watching VK Mishra classes. So welcome back to our channel. So guys, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आप जानते भी हैं कि आज की क्लास में मैं WH की बेसिक कंसेप्ट लेकर आया हूं और WH का बेसिक कंसेप्ट मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आपका प्यार ऐसे मिल रहा है और मुझे भी सीखने का मौका मिल रहा है और धीरे धीरे जो बिगनर हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए दोस्त हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्त जानना यह जरूरी है कि आखिर WH होता क्या है। तो मेरे अनुसार WH एक ऐसा वर्ड होता है, WH फैमिली, यानी जो W और H अक्षरों से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम WH कहते हैं। यह सीधी सी बात है दोस्त कि जिसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने में करते हैं उसे ही हम WH फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हालांकि WH का यह बेसिक वीडियो है, मैं इसके बाद जो है WH पे एडवांस जीरो से, जैसा कि मैं बताया भी हूँ कि जीरो से एडवांस तक मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। यह WH का बेसिक कंसेप्ट जानें और इसके साथ प्रैक्टिस करें। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्पीक। तो चलिए देखते हैं। तो WH, हालांकि आप समझ गए कि WH क्या है। WH एक ऐसा वर्ड है कि जिसमें W और H से H अक्षरों से बना हुआ होता है। और हाँ, सीधी सी बात यह है कि इसका प्रयोग हम प्रायः क्वेश्चन पूछने में करते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास में आइए बोर्ड पे। आज की क्लास में आपको मैं बताऊंगा WH, हालांकि यदि नहीं दिखाई देगा तो मैं बोर्ड स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा इसे। WH80 मैंने लिखा है। क्या लिखा है दोस्त? तो इसको क्या होता है ना, बहुत लोग इसे व्हाट बोलते हैं, मैं भी बोलता था, पर आज से इसको व्हाट नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? व्हाट नहीं बोलना है। इसको आप बोल सकते हो दोस्त, इसको आप व्हाट बोल सकते हैं या व्हाट बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, आज के बाद इस गलती को नहीं करना है। और इसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्त क्या, और इसका मीनिंग जो भी होता है, इसका मतलब क्या भी होता है और जो भी होता है। कहाँ क्या होता है, कहाँ जो हो जाता है, मैं इसका भी मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको सीखूंगा, उसके बाद मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। WHEN, इसको दोस्त वेन नहीं बोलता है, हालांकि मैं भी बोलता था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इन सारी गलतियों को बार बार करता था, बट आज से हम लोग को इसको वेन नहीं बोलना है, इसको बोलना है वेन। क्या बोलना है? वेन बोलना है। ठीक, उसके बाद दोस्त वेन मीन्स होता है कब, और इसका हिंदी मीनिंग जब भी होता है। कहाँ कब होता है और कहाँ जब। हालांकि मैं इस वीडियो लेक्चर में कब की चर्चा करूंगा, जब की चर्चा मैं इस वीडियो लेक्चर में नहीं करने वाला हूं। चलिए, उसके बाद हमारा दोस्त तीसरे नंबर पे आ जाता है। हालांकि इसे 2 नंबर पे, इसे 1 नंबर और इसे 3 नंबर। 3 नंबर तो हम लोग को सीखना है हाउ। क्या सीखना है दोस्त? इसे हाउ नहीं बोलना है, हाउ नहीं बोलना है, इसे बोलना है हाउ। क्या बोलना है? हाउ। ठीक, हाउ मीन्स होता है कैसे। ठीक है दोस्त, उसके बाद यह 3 हुआ। मैं इसे उसके बाद चौथे नंबर पे मैं आपको बता रहा हूं, 4 नंबर पे हम लोग को सीखना है वेयर। इसे वेयर नहीं, इसे वेयर बोलना है, इसे वेयर बोलना है। वेयर मीन्स होता है कहाँ, और ध्यान रहे इसका मतलब जहां भी होता है। ठीक है दोस्त, वेयर मीन्स वेयर नहीं, वेयर बोलना है, और इसका मतलब कहाँ और जहाँ भी होता है। कहाँ कहाँ होता है, कहाँ जहाँ होता है, मैं इसकी भी चर्चा करूँगा। और मैं आज की इस वीडियो लेक्चर में और 5 नंबर पे एक और मैं मेंशन कर देता हूँ, इसको बोलते हैं WHY। वाई नहीं बोलना है, इसे बोलना है वाई। क्या बोलना है? वाई। ठीक है दोस्त, तो आज जो है मैं चर्चा करने वाला हूं इन 5 WH फैमिली के बारे में। और इसके साथ दोस्त प्रैक्टिस यदि हम लोग बार बार करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आप महसूस करेंगे कि बहुत अच्छा से आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं
और समझ भी सकते हैं। पूछे हुए कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो उसे आप आसानी से समझ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ इन सारे WH के बारे में एक एक करके और एग्जाम्पल के साथ। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा पिछला सभी वीडियो लेक्चर देखे होंगे, उसमें मैंने सिंपल सेंटेंस को एक एक करके बताया है। तो उसके साथ ही हम इस WH को रिलेट करके आपको आज बताने वाले हैं। और हालांकि मैंने टेंसेज नहीं कराया, बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो मैंने नहीं कराया है। मोडाल्स करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग स्पोकन इंग्लिश के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होता है और जहाँ तक मैं जानता हूँ जिसकी ज़रूरत होती है मैं वही मेंशन करूँगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जब तक आप इसे जानेंगे नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को जब तक नहीं जानेंगे, छोटी छोटी सेंटेंसेज नहीं बनाना सीखेंगे, तब तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप तब तक बड़ी बड़ी सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे, बड़ी बड़ी सेंटेंस को बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए छोटी छोटी सेंटेंसों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने मेंशन किया था व्हाट, ठीक है दोस्त। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। हालांकि मैंने अपने वीडियो लेक्चर में केवल सिंपल सेंटेंसेज पढ़ाया है, तो मैं एग्जांपल वहीं से लेता हूं ताकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो व्हाट का मतलब होता है दोस्त क्या, व्हाट नहीं व्हाट, ठीक है। सॉरी, इसे व्हाट नहीं बोलना है, इसे व्हाट बोलना है या व्हाट बोलना है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं, क्या तुम्हारे पास पैसा है, क्या तुम्हारे पास पैसा है। ध्यान देना दोस्त, हमने पूछा क्या तुम्हारे पास पैसा है, तो आपको लगता होगा कि इसको व्हाट लगा के बना देंगे, पर नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। यदि ऐसे सेंटेंस है, यदि हम इस सेंटेंस को बोलते हैं क्या तुम्हारे पास पैसा है, दिख रहा है, यदि नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोर्ड पे मेंशन कर दूंगा आपके लिए, क्या तुम्हारे पास पैसा है। यदि ऐसा सेंटेंस है तो इसमें आप इस सेंटेंस को बोलने के बाद, यदि सपोज दैट कि यह क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, क्या तुम्हारे पास पैसा है, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, याद रखें, उसके लिए हम WH का इस्तेमाल व्हाट का नहीं करेंगे, ठीक है दोस्त। इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया भी है, तो इसके लिए हम डू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्त। और उसके बाद ध्यान देना है, तो बात आती है कि इसका इस्तेमाल करें, आखिर इस व्हाट का इस्तेमाल करेंगे कहाँ। तो यदि इसको बनाने के लिए डू यू हैव, सबसे पहले मैं इसे बना देता हूँ, डू यू हैव मनी, डू यू हैव मनी, ठीक है दोस्त। डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसा है, डू यू हैव मनी। लेकिन यदि यह सेंटेंस यहाँ पे क्या नहीं रहे, यदि क्या यहाँ छोड़कर बीच में कहीं भी मिले, तो सपोज कीजिए कि इसको मैं मिटा देता हूँ और मैं यहाँ नोट करता हूँ तुम्हारे पास क्या है। हालांकि आपने देखा है पिछले सेंटेंस में क्या का इस्तेमाल शुरू में मैंने किया था, इस सेंटेंस में मैंने क्या का इस्तेमाल बीच में किया हूँ। तो इसमें क्या जो है बीच में आया है, यह सीधी सी बात है। या यदि इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, यदि यह क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि तुम्हारे पास क्या है, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। तो जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं देते हो, उसी के लिए दोस्त हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, तो इसका जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए जिसका जवाब आप यस और नो में नहीं दे पा रहे हो, ठीक उसी के लिए व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। आशा करता हूं कि यह कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब यह थोड़ा सा इसमें मेरे साथ भी समस्या हुआ था। हालांकि अक्सर बच्चे जो हैं यहीं पे गलती कर जाते हैं, यहीं पे मिस कर जाते हैं। उन्हें यह पता नहीं रहता कहाँ पे क्या यूज करना है, कहाँ पे व्हाट इस्तेमाल करना और कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ऐसे सेंटेंसेज को बनाने चाहिए। तो चलिए मैं अब आगे चलता हूँ। दूसरे नंबर पे दोस्त मैंने नोट किया था वेन का इस्तेमाल करना है। वेन का मतलब होता है कब। हालांकि जब
भी होता है, लेकिन मैं इस वीडियो में वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में जब की चर्चा नहीं करूंगा। हालांकि वो एडवांस है, मैं अगले वीडियो में, अगले WH की वीडियो में मैं इसे कवर करूंगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए, वेन का मतलब होता है कब। जैसे कब तुम्हारे पास समय है, कोई क्वेश्चन कर सकता है आपसे, कब तुम्हारे पास समय है। तो देखिए दोस्त, इस कब के लिए आप इसी वेन का इस्तेमाल करते हैं, और इसको बड़े आसानी से, हालांकि मैंने एक सेंटेंसेज को 4 तरीकों से, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मैंने बता दिया है पिछले वीडियो लेक्चर में, इसलिए मैं उधर जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अब WH की बारी आई, तो इसके लिए दोस्त क्या करना है, सबसे पहले आपको WH लगा देना है वेन। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, मैंने ये भी बताया है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। व्हेन डू यू हैव टाइम, व्हेन डू यू हैव टाइम। हालांकि यदि आपको जो चीज़ नहीं दिख रहा होगा बोर्ड पे, मैं उसे बोर्ड पे मेंशन, स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। चलिए, तो यह हुआ दोस्त, या वेन का कंसेप्ट हुआ। इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंस चाहे तो बना सकते हैं, कब तुम्हारे पास समय है, कब तुम्हारे पास समय नहीं है, कब तुम्हारे पास पैसा है, कब तुम्हारे पास पैसा नहीं है। इसको ऐसे बना बना के प्रैक्टिस करना है। हालांकि इस वीडियो के बाद मैं इस पे जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आने वाला हूं, और प्रैक्टिस हम लोग साथ साथ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे हम चलते हैं दोस्त। वेन हो गया, उसके बाद दोस्त हम बात करते हैं वाई, मीन्स होता है क्यों। ठीक है दोस्त, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्यों तुम पागल हो, क्यों तुम उदास हो, क्यों तुम उदास नहीं हो, इसका इस्तेमाल उसके लिए। जैसे हमने एक सेंटेंस, एक एग्जांपल में एक सेंटेंस मैं बना ही देता हूँ। जैसे क्यों तुम उदास हो। हालांकि मैंने जो भी सेंटेंसेज यहाँ पे बोर्ड पे मैं ले रहा हूँ, ये सभी सेंटेंसेज सिंपल सेंटेंसेज के वाक्य हैं, इसलिए मैं सिंपल सेंटेंस ले रहा हूँ। चूंकि आपको मैं केवल अभी सिंपल सेंटेंस का ही वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, तो मैं नहीं चाहता कि अलग से कोई सेंटेंस लूँ। हालांकि WH का इस्तेमाल बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेज में भी होते हैं, तो मैं केवल यही जब मैं जो बताते जाऊँगा अगले अपने वीडियो में, ठीक उसके अनुसार जो है हम WH का इस्तेमाल करते जाएंगे और सीखते जाएंगे सभी प्रकार के सेंटेंसेस के साथ। तो चलिए, क्यों तुम उदास हो, तो क्यों के लिए क्या लगाते हैं दोस्त हम, वाई। क्या, वाई। और याद होना चाहिए कि यह कहाँ, किस कैटेगरी में मैंने इसे बताया था, उदास हो, इजमार कहाँ बताया था। तो इसके लिए आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, WH वाई के बाद आर, यू सैड, यू सैड। ठीक है दोस्त। हालांकि इस पे क्यों तुम पागल हो, क्यों तुम उदास हो, क्यों तुम मूर्ख हो, ऐसे ऐसे सेंटेंसेज को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और याद रहे, टंग ऑफ द टिप, जब तक आप इसे नहीं लाएंगे तब तक आप इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं। हालांकि लिखने से आता है, बोलना बोलने से आता है, तो आपको बोलना पड़ेगा इसको बना बना कर, और ज़्यादा से ज़्यादा इससे बोलने का प्रयास करना है। मैं हमेशा अपने डेली लाइफ में इसे इस्तेमाल करता हूँ। चलिए अगले कंसेप्ट, ये शायद मेरे अनुसार तीसरा हो गया। चौथे नंबर पे दोस्त वेयर, ध्यान रहे, इसे बहुत सारे, इसे आज से बोलना है वेयर। क्या बोलना है, वेयर। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे हमारे मित्र, मैं भी था, WERE, इसे भी हम लोग वेयर बोल देते हैं, बट यह प्रोनाउंसिएशन गलत है। इसे हम वेयर नहीं बोलेंगे, इसे वर बोलते हैं। क्या बोलना है दोस्त, वर। ठीक है। तो चलिए, इसका कंसेप्ट ठीक उसी प्रकार है। जैसे मैं पूछता हूँ, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। तो याद रहे, हमने बताया कि WH का इस्तेमाल प्रायः हम क्वेश्चन पूछने में ही करते हैं। तो तुम कहाँ हो, तो सबसे पहले WH कहाँ के लिए आप लगा देते हैं, वेयर। तुम कहाँ हो, आर यू। ठीक है दोस्त, आपको यह पता है तुम कहाँ हो, तो इसके लिए वेयर और आर यू लगा देते हैं। ठीक है, यह सेंटेंस क्लियर हो। ठीक है दोस्त, अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ लास्ट WH, हाउ
हाउ नहीं, हाउ, क्या बोलना है, हाउ बोलना है इसे, ठीक है दोस्त। तो चलिए इस जैसे इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक उसी तरह करना है जैसे हम लोग इसे आम बोलचाल में बोलते हैं, हाउ आर यू बोलते हैं ना ऐसे, तो ठीक उसी तरह इसका इस्तेमाल करना। हालांकि यदि तुम कैसे मूर्ख हो, तुम कैसे एक विद्यार्थी हो, तुम कैसे एक विद्यार्थी हो, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर, जो भी आप सोचें, जैसे भी सोचें इसका इस्तेमाल करना है। तुम कैसे एक विद्यार्थी हो, तुम कैसे अच्छे हो, तुम कैसे अच्छे नहीं हो, वह कैसे सीता है। हालांकि बहुत सारे सेंटेंसेस आप चाहें तो हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्त, सबसे पहले हाउ का इस्तेमाल करना है, ठीक। उसके बाद तुम एक विद्यार्थी हो, उसके बाद कैसे बनाते हैं आपको पता है, हाउ आर यू, तुम कैसे एक विद्यार्थी हो, हाउ आर यू अ स्टूडेंट, हाउ आर यू अ स्टूडेंट। तो चलिए अब मैंने WH के सारे कंसेप्ट को यहाँ पे कवर किया है। आपको क्या करना है दोस्त, इसके साथ प्रैक्टिस करना है। बगैर प्रैक्टिस किए हुए मैंने बताया भी है कि कुछ भी संभव नहीं है। हालांकि मेरी गलती भी आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया है कि मैं नया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे और सीखने का प्रयास मैं ज़्यादा कर रहा हूँ और साथ साथ सिखाने का भी प्रयास। यदि आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ मैं बार बार बताता हूँ कि यहाँ जो बेल आइकन दिख रहा है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ जो बेल आइकन दिख रहा है इसे प्रेस कर दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और मेरा वीडियो आपके मोबाइल पे सबसे जल्दी पहुँचे। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।